नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आरजू साईं। उत्तराखंड में सभी मदरसों का अब सर्वे किया जाएगा। राज्य की पुष्कर धामी सरकार अब मदरसों का सर्वे कराने वाली है और इसके लिए बड़ा फैसला लिया गया। यूपी सरकार ने मदरसों का सर्वे का काम भी शुरू कर दिया है और बिल्कुल योगी सरकार के फैसले की तर्ज पर अब उत्तराखंड की धामी सरकार भी मदरसों का सर्वे कराएगी। यूपी में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे चल रहे हैं और अब कुछ ऐसा ही उत्तराखंड में भी देखा जाएगा। ये बड़ा फैसला धामी सरकार ने लिया है। यूपी की तर्ज पर अब उत्तराखंड में भी मदरसों का सर्वे किया जाएगा। तो जितने भी गैर रूप से मदरसे चल रहे हैं उनकी अब खैर नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से मदरसों का सर्वे शुरू हो चुका है उसी तरह से उत्तराखंड में भी सर्वे किया जाएगा। धामी सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है कि जितने भी मदरसे हैं राज्य में उन सबका सर्वे कराया जाएगा। इसके लिए कमेटी भी गठित कर दी जाएगी और बहुत जल्दी ये कार्रवाई जमीनी स्तर पर देखने को मिलेगी। यूपी की तर्ज पर उत्तराखंड में भी मदरसों का सर्वे कराया जाएगा। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जब से इस बात का ऐलान किया गया कि मदरसों का सर्वे होगा, कई सवाल उठाए गए, विपक्ष के द्वारा कई सवाल उठाए गए, साथ ही कई मुस्लिम संगठनों ने भी सवाल उठाए योगी सरकार पर। बावजूद इसके उत्तर प्रदेश में मदरसों का सर्वे शुरू हो चुका है और जगह जगह टीमें मदरसों का सर्वे करती हुई नजर भी आई। कई विजुअल्स भी हमने आपको दिखाए और अब इसी तर्ज पर उत्तराखंड में भी मदरसों का सर्वे किया जाएगा। धामी सरकार इस बात का ऐलान कर चुकी है। आपको बता दें कई जगह पर अवैध रूप निर्माण किया गया है, जहां पर सरकारी जमीन पर मदरसे बनाए गए हैं अवैध तौर पर, उनकी भी अब निगरानी की जा रही है। लगातार सर्वे किया जाएगा। सरकार जिन मदरसों को एड देती है, जिन मदरसों को पैसा देती है, तो सरकार का अधिकार भी है कि उन मदरसों में सर्वे हो कि क्या वो पैसा जिन बच्चों के लिए दिया जा रहा है, जिस एजुकेशन के लिए दिया जा रहा है, कि वहाँ क्या उसका सही उपयोग किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। ऐसा तो नहीं है कि पैसे का मिसयूज़ किया जा रहा है, बेवजह लोग पैसा ले रहे हैं। मदरसों में स्टूडेंट्स नहीं हैं, कहीं टीचर्स नहीं हैं, कहीं मदरसा नाम के लिए खोला हुआ है। उत्तराखंड में मदरसों के सर्वे को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मदरसों को लेकर बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं, इसलिए एक बार मदरसों का सर्वे होना बेहद जरूरी है। तो यूपी की तर्ज पर अब उत्तराखंड में सर्वे होना है और आपको बता दें कि जिस तरह से यूपी में सर्वे शुरू हो चुका है, जल्दी ऐसी तस्वीरें उत्तराखंड से भी सामने आएंगी। आपको बता दें जब सीएम धामी से इस बाबत पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मदरसों को लेकर कई सारी बातें सामने आ रही हैं, कई जगह से शिकायतें मिल रही हैं, अवैध निर्माण की बात कही जा रही है, इसीलिए एक बार इन मदरसों का सर्वे होना जरूरी है ताकि पता चल सके कि मदरसों में किस तरह की पढ़ाई की जा रही है और किस स्तर की पढ़ाई की जा रही है और कहां पर अवैध निर्माण करके मदरसे बनाए गए हैं। तो बहुत जल्द मदरसों का सर्वे शुरू हो जाएगा। उत्तराखंड में भी इसके लिए कमेटी गठित की जाएगी और टीमें पहुंचेंगी अलग अलग जगह पर जहां से शिकायतें मिलेंगी और फिर मदरसों का सर्वे किया जाएगा, जिसके बाद रिपोर्ट सीएम धामी को सौंप दी जाएगी। तो जितने भी गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उनका सर्वे किया जाएगा। छात्रों की सुविधाओं पर भी फोकस रहेगा। देखिए, बहुत सारी जगह पर मदरसों को लेकर तमाम तरह की बातें आ रही हैं, इसलिए उसका एक बार सर्वे होना बहुत नितांत जरूरी है, जिससे कि सारी वस्तु स्थिति जो है स्पष्ट हो पाए। तो आपको बता दें कि मदरसों का सर्वे करवाएगी धामी सरकार और आपने सुना भी कि कई अधिकारी और कई मंत्री भी इस बाबत बयान दे चुके हैं कि जल्द ही सर्वे कराया जाएगा। मदरसों की फंडिंग की भी जांच की जाएगी, कहां से फंडिंग मिल रही है। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों पर फोकस रहेगा और साथ ही छात्रों की सुविधाओं पर भी फोकस रहेगा। तो मदरसों के सर्वे संबंधी सीएम के बयान का कांग्रेस ने भी समर्थन किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि बेसिक स्कूलों का भी समय समय पर इसी तरह से निरीक्षण होता रहता है। छात्र हित में यदि मदरसों का भी सर्वे होता है तो अच्छा है।
तो आपको बता दें कि यहाँ पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का भी बयान सामने आया और उन्होंने मदरसों के सर्वे को ठीक ठहराया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने समर्थन किया। उन्होंने कहा कि बेसिक स्कूलों का भी क्योंकि समय समय पर निरीक्षण होता है, ऐसे में मदरसों का सर्वे गलत नहीं है। कुछ सोच के ही मुख्यमंत्री ने कहा होगा, क्योंकि यदा कदा जितने भी हमारे विद्यालय हैं, चाहे प्राइवेट स्कूल्स हैं चाहे वो स्कूल्स हैं, उनकी भी सर्वे और औचक निरीक्षण होते रहते हैं। तो इसमें कोई हर्ज नहीं। अगर मदरसे भी शिक्षण संस्थान है, अगर उनकी भी सर्वे होती है और वो राज्य और राष्ट्र के हित में है और बच्चों के भविष्य को देखकर अगर उनके हित में है, तो उसमें कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। हमारे संवाददाता सुनील नवप्रभात हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनील, एक तरफ तो उत्तर प्रदेश में जैसे ही सर्वे की बात का ऐलान हुआ, तमाम विपक्षी दल और संगठन योगी सरकार के खिलाफ खड़े हो गए, लेकिन उत्तराखंड में यहां पर कांग्रेस समर्थन देती हुई नजर आ रही है और कह रही है कि जिस तरह से बेसिक स्कूलों का सर्वे होता है, जांच पड़ताल की जाती है, वैसे कुछ गलत नहीं है अगर मदरसों का सर्वे हो तो। बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड में करीब 425 के आसपास मदरसे अभी संचालित होते हैं, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में केवल 200 के आसपास मदरसे वो पंजीकृत हैं, रजिस्टर्ड हैं। इन तमाम मदरसों को सरकारी फंडिंग मिलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट से अलग मिलती है, उत्तराखंड सरकार उनको अलग फंडिंग करती है। लेकिन ये मदरसे कर क्या रहे हैं, यहाँ पर जो बच्चे पठन पाठन कर रहे हैं उनकी स्थिति क्या है, कौन सी तालीम उनको इन स्कूलों में दी जा रही है, मदरसों में उनके लिए कैंपस है कि नहीं है, वहाँ पर व्यवस्थाएँ हैं कि नहीं है। तो मुख्यमंत्री का कहना है कि एक बार इन तमाम पहलुओं को इनकी पड़ताल कर ली जाए। जो 225 के आसपास जो गैर पंजीकृत मदरसे हैं, उनकी फंडिंग कहां से हो रही है, इन मदरसों में एजुकेशन का जो पैटर्न है, जो लिखाने पढ़ाने का जो पैटर्न है, वो क्या पैटर्न है, कौन सी तालीम इन मदरसों में इनको दी जा रही है। क्योंकि जो उत्तराखंड बोर्ड के जो स्कूल हैं, खासकर अगर हम बेसिक स्कूलों की बात करें, यहाँ पर तमाम समय औचक निरीक्षण होता रहता है। वहाँ पर किस तरह से वहाँ पर शिक्षण कार्य चल रहा है, उसका अधिकारी अपने अपने लेवल पर इनका निरीक्षण करते रहते हैं। लेकिन मदरसों में हाल फिलहाल ऐसी कोई व्यवस्था नहीं देखी गई और लगातार ये सवाल उठते रहे हैं कि आखिर जो मदरसे हैं उनको कौन संचालित कर रहा है, कहां से इनकी फंडिंग आ रही है, खासकर जिन मदरसों को सरकार फंड देती भी है उनके पास भी क्या व्यवस्थाएं हैं। कहीं ये तो नहीं कि सुनील, और खैर अब इन सारे सवालों के जवाब उस वक्त मिल जाएंगे जब टीमें पहुंचेंगी और मदरसों का सर्वे किया जाएगा। शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और चलिए अब बात कर लेते हैं लोक सेवा आयोग की।